आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक ड्यूटेरियम ट्रिटियम फ्यूजन रिएक्शन थी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हमें गिवन थी यहाँ पे एक ड्यूटेरियम और ट्रिटियम फ्यूजन रिएक्शन। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन के दो आइसोटोप होते हैं। ठीक है, तो हम इनका फ्यूजन रिएक्शन हमें दे रखी थी जो एक थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में हो रही थी। ठीक है, हम सबसे पहले पार्ट में पूछा था, हमें निकालना था अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन द रिएक्शन। ठीक है, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही थी, यानी क्यू की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी थी। इनका हमें मास दे रखा है, सबका एस्ट्रोनॉमिकल मास यूनिट में सबके मास गिवन है, हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्यू निकालते हैं। जो एनर्जी रिलीज इन द रिएक्शन होती हमारे पास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इंटू 931.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा था। ठीक है, तो यानी क्या हो रहा था, ये हमारे पास चल रहा था यहाँ पे हाइड्रोजन मास ऑफ ये ड्यूटेरियम प्लस मास ऑफ ट्रिटियम। ठीक है, मास ऑफ ड्यूटेरियम प्लस मास ऑफ ट्रिटियम चल रहा होता है यहाँ पे, मास ऑफ ड्यूटेरियम प्लस मास ऑफ ट्रिटियम माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट, जहाँ यहाँ पे हमारा एक हीलियम था और एक न्यूट्रॉन था। ठीक है, मास ऑफ द प्रोडक्ट लिख रहे होते हैं। तो हमारे पास क्या 2He4 है, हीलियम था। ठीक है, यानी एक अल्फा पार्टिकल था 2He4, है ना, प्लस चल रहा था हमारे पास मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, इंटू चल रहा था हमारे पास 931.2, इंटू चल रहा था 931.2। ये हमारे पास आंसर देता मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप देख सकते हैं क्यू की वैल्यू क्या आ रही होती है हमारे पास, क्यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ से चल रही होती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से चल रहा था 2.014102 प्लस 3.016090 माइनस हमारे पास चल रहा था 4.002603 माइनस 1.00। ठीक है, ये ब्रैकेट में था यहाँ पे, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट था हमारे पास। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में था, तो ये माइनस साइन आता है यहाँ पे, तो 1.008665। ठीक है, ये हमारे पास मास डिफेक्ट हो गया, इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे हम 931.2 से, तो हमारे पास एनर्जी रिलीज जो हो रही थी उसकी वैल्यू आ जाती, वो हमारे पास आ रही होती 18.124 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज की वैल्यू आ गई हमारे पास 18.1248 तक आ गई मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, हमसे यही पूछा था पहले पार्ट में कि एनर्जी कितनी रिलीज थी, तो वो ये थी हमारे पास। और हमसे दूसरे पार्ट में पूछ रखा था, हमें निकालनी थी काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू ओवरकम कोलम्स रिपल्शन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालनी है जो कोलम रिपल्शन को ओवरकम कर जाए। तो हमसे क्या रखा था कि रेडियस ऑफ बोथ ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम हम ले सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर में। ठीक है, यानी 1.5 फर्मी तक हमें उसकी वैल्यू ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनके बीच फ्यूजन हो रहा है, तो इनके बीच फ्यूजन तब तक हो सकता है जब ये दोनों एक दूसरे से टच करने लग जाएंगे। ठीक है, मतलब एक दूसरे से इनको टच करना पड़ेगा तभी इनके बीच फ्यूजन हो पाता है। ठीक है, यानी इनके बीच का जो मैक्सिमम सेपरेशन हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम सेपरेशन जो L हो सकता था वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के बराबर हो रहा था। ठीक है, इन दोनों की रेडियस के बराबर होता है, यानी R1 प्लस R2 के बराबर होता, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है, तो ये हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ R बन जाता। ठीक है, ये इनका सेपरेशन हो रहा था L, यानी 2 इंटू R। R कितना था हमारे पास 1.5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर में था। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास, इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 3 इंटू 10⁻⁻15। ठीक है, 3 इंटू 10⁻⁻15 आ जाती है हमारे पास। तो कोलम्स रिपल्शन, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है फ्यूजन रिएक्शनों में। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे क्या होंगे, हमारे गैस आयनाइज हो जाती है, गैस आयनाइज हो जाती है यानी इलेक्ट्रॉन इसके निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ एक तरीके से यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस में एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। ठीक है, यानी एक प्रोटॉन रह जाता है, तो यहाँ यानी इन दोनों पे जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू होगी एक, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 था। ठीक है, यानी एक ही सिंगल हमारे पास प्रोटॉन है, तो जो चार्ज क्यू होता वो होता 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम में होता। ठीक है, तो कोलम रिपल्शन यानी हम जो कोलम्स ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे थे कि जब उनकी फ्यूजन हो रही होती, तो जब दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होंगे तो हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर हो जाता। ठीक है, जो क्यू इंटू क्यू चल रहा था अपॉन में लेंथ L। ठीक है, ये चल रहा था, यानी 9 इंटू 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर चल रहा था यहाँ पे। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर चल रहा था, और अपॉन में चल रहा था हमारे पास 3 इंटू 10⁻⁻15। ठीक है, तो ये इससे 3 टाइम्स में कट जाता, ऊपर 10 की पावर कितनी आ जाती, इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो देखेंगे 10 की पावर हमारे पास यहाँ पे आ जाती 24। तो ये चल रहा था हमारे पास 3 इंटू
10⁻24 इंटू 2.56, ठीक है। 1.6 का स्क्वायर हो रहा था हमारे पास 2.56 इंटू 10⁻−38, ठीक है। जब आप देखेंगे 10⁻−38 और 10⁻24 करते हैं तो हो जाता है हमारे पास 10⁻−14 में हो जाता, ठीक है। और 3 इंटू 2.56 चल रहा होता, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आ रहा था 7.68 इंटू 10⁻−14 जूल में, ठीक है। इतनी एनर्जी आ रही होती है हमारे पास 7.68, ठीक है। 7.68 इंटू 10⁻−14 जूल, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी ताकि इनके हम ओवरकम कर दे कोलम्ब रिपल्शन को। दोनों में पॉजिटिव चार्ज था तो रिपल्शन मिल रहा होता, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर इनकी पोटेंशियल एनर्जी के जस्ट बराबर मिल जाएगी तो हम उसको ओवरकम कर पाएंगे कोलम्ब रिपल्शन को, यानी काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर आती 7.68 इंटू 10⁻−14 के बराबर। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट बी का आंसर था। अब पार्ट सी में हमसे क्या पूछा था, तो हमसे पूछा गया था कि हम टू व्हाट टेम्परेचर मस्ट द गैसेस बी हीटेड टू इनिशिएट द फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। कितने टेम्परेचर तक हमें गैस को हीट करना चाहिए ताकि हम फ्यूजन रिएक्शन को इनिशिएट कर सकें, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि फ्यूजन रिएक्शन होने के लिए हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती वो 3/2 kT हो जाती, ठीक है। 3/2 kT काइनेटिक एनर्जी होती, और फ्यूजन रिएक्शन यहाँ से हम टेम्परेचर की वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। इस टेम्परेचर पर आके फ्यूजन रिएक्शन हमारी पॉसिबल हो जाएगी। ये बराबर होता है 7.68 इंटू 10⁻−14 से, ठीक है। तो टेम्परेचर T की वैल्यू आ रही होती है हमारे पास 2 इंटू 7.68 इंटू 10⁻−14 डिवाइड बाय चल रहा था हमारे पास 3 इंटू के, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू थी 1.38 इंटू 10⁻−23 थी, ठीक है। इससे हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू आ रही थी, और इसकी वैल्यू आ रही थी हमारे पास 3.7 इंटू 10⁹ केल्विन, ठीक है। 3.7 इंटू 10⁹ केल्विन, यानी इतने टेम्परेचर तक हम हीट करेंगे तभी हमारी फ्यूजन रिएक्शन हो पाएगी, ठीक है। तो ये इसके यहाँ पे तीनों पार्ट के आंसर थे, तो ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।